भाटोली गांव में शनिवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। गांव के बुजुर्ग सज्जन कुंवर धर्मपत्नी स्वर्गीय नाथू सिंह के आकस्मिक देवलोक गमन के बाद उनकी अंतिम यात्रा में लगभग 50 से अधिक गौ माता का झुंड घर से लेकर करीब 5 किलोमीटर दूर मोक्षधाम तक शव यात्रा के साथ साथ चला। ग्रामीणों ने शनिवार शाम 5 बजे बताया कि दिवंगत दादीसा अपने जीवन काल में रोज सुबह सबसे पहले गायों को रोटी, कुत्तों को भोजन और पक्षियों को दाना पानी देना अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा मानती थी। बिना स्नान किए भोजन ग्रहण न करना और गौ सेवा को प्रथम स्थान देना उनकी वर्षों पुरानी आदत थी। ग्रामीणों का कहना है कि दादी माँ ने अपने हाथ की रोटी से गायों को कभी वंचित नहीं किया। जैसे ही अंतिम यात्रा गांव से मोक्षधाम की ओर निकली, घर के बाहर पहले से मौजूद 50 से अधिक गायें शव यात्रा के साथ चल पड़ी। पूरे मार्ग में यह गौवंश बिना रुके साथ साथ चलता रहा और अंतिम संस्कार की पूर्ण प्रक्रिया तक मोक्षधाम पर उपस्थित रहा। अंतिम संस्कार के बाद ही यह पूरा झुंड स्वयं गांव की ओर लौट गया। ग्रामीणों ने इसे एक दिव्य संकेत और धर्म गौ भक्ति का अद्भुत मिलन बताया। लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति जीवन भर धर्म और गौ सेवा करता है उसके मोक्ष मार्ग में स्वयं प्रभु गौ रूप में साथ में चलते हैं। मोक्ष धाम पर कई गायों की आंखों में आंसू दिखाई देने की बात भी ग्रामीणों ने बताई, जिसने सभी को भावुक कर दिया। भाटोली गांव में शनिवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। गांव के बुजुर्ग सज्जन कुंवर धर्मपत्नी स्वर्गीय नाथू सिंह के आकस्मिक देवलोक गमन के बाद उनकी अंतिम यात्रा में लगभग 50 से अधिक गौ माता का झुंड घर से लेकर करीब 5 किलोमीटर दूर मोक्षधाम तक शव यात्रा के साथ साथ चला। ग्रामीणों ने शनिवार शाम 5 बजे बताया कि दिवंगत दादीसा अपने जीवन काल में रोज सुबह सबसे पहले गायों को रोटी, कुत्तों को भोजन और पक्षियों को दाना पानी देना अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा मानती थी। बिना स्नान किए भोजन ग्रहण न करना और गौ सेवा को प्रथम स्थान देना उनकी वर्षों पुरानी आदत थी। ग्रामीणों का कहना है कि दादी माँ ने अपने हाथ की रोटी से गायों को कभी वंचित नहीं किया। जैसे ही अंतिम यात्रा गांव से मोक्षधाम की ओर निकली, घर के बाहर पहले से मौजूद 50 से अधिक गायें शव यात्रा के साथ चल पड़ी। पूरे मार्ग में यह गौवंश बिना रुके साथ साथ चलता रहा और अंतिम संस्कार की पूर्ण प्रक्रिया तक मोक्षधाम पर उपस्थित रहा। अंतिम संस्कार के बाद ही यह पूरा झुंड स्वयं गांव की ओर लौट गया। ग्रामीणों ने इसे एक दिव्य संकेत और धर्म गौ भक्ति का अद्भुत मिलन बताया। लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति जीवन भर धर्म और गौ सेवा करता है उसके मोक्ष मार्ग में स्वयं प्रभु गौ रूप में साथ में चलते हैं। मोक्ष धाम पर कई गायों की आंखों में आंसू दिखाई देने की बात भी ग्रामीणों ने बताई, जिसने सभी को भावुक कर दिया। भाटोली गांव में शनिवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे